अमेरिका के एक शांत शहर में एक छोटा सा सुंदर घर था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। हरा भरा लॉन, सफेद दीवारें और दरवाजे के पास टंगा एक बोर्ड, हैप्पी फैमिली। लेकिन अंदर सब कुछ बिखर चुका था। राहुल और उसकी पत्नी एमा के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। छोटी छोटी बातों से शुरू होकर वो झगड़े अब चीख पुकार और नफरत तक पहुंच चुके थे। उनका एक 8 साल का बेटा था, एलेक्स। जब भी झगड़ा शुरू होता, एलेक्स चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। वो अब कुछ सुनना नहीं चाहता था। उस रात बाहर तेज तूफान चल रहा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं। रसोई में फिर से झगड़ा शुरू हुआ। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, एमा चिल्लाई, और तुम हर बात का दोष मुझ पर डालती हो, राहुल गुस्से में बोला। गुस्सा बढ़ता गया, आवाजें ऊंची होती गईं, और फिर अचानक सब शांत हो गया। राहुल के हाथ में एक भारी कांच का फूलदान था और फर्श पर पड़ी थी एमा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थी। रात के 2 बजे घर के पीछे वाले बगीचे में राहुल एक गड्ढा खोद रहा था। बारिश से मिट्टी नरम हो गई थी। हर फावड़े के वार के साथ उसका दिल कांप रहा था। मैंने ये क्या कर दिया, उसने खुद से कहा। उसने एमा के शरीर को गड्ढे में डाला और उसे मिट्टी से ढक दिया। कुछ ही देर में बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन एलेक्स स्कूल गया। राहुल पूरे दिन एक ही बात सोचता रहा, अगर वो अपनी मां के बारे में पूछेगा तो। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, एलेक्स ने कुछ नहीं पूछा। सब कुछ अजीब तरह से सामान्य था। धीरे धीरे राहुल को कुछ अजीब महसूस होने लगा। रात में उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता, कोई नहीं होता। कभी कभी उसे अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस होता, जैसे कोई बैठा हो। वो खुद को समझाता, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। एक रात वो बाथरूम में गया। आईने में खुद को देखते ही वो जम गया। एक पल के लिए उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई दी। भीगे बाल, टेढ़ी गर्दन, सीधे उसकी तरफ घूरती आंखें। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, सब सामान्य। एलेक्स अब पहले जैसा नहीं रहा। वो खाली जगहों को घूरता रहता, कभी कभी मुस्कुराता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन राहुल ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? एलेक्स ने धीरे से कहा, मम्मा से। राहुल के शरीर में ठंडक दौड़ गई। मम्मा कहाँ है? उसने कांपते हुए पूछा। एलेक्स बोला, यही है, हमेशा आपके साथ। उस रात राहुल सो नहीं पाया। जैसे ही वो लेटा, उसे अपने सीने पर भारी वजन महसूस हुआ। सांस लेना मुश्किल हो गया, और फिर उसे एहसास हुआ कोई उसके कंधे पर बैठा है। ठंडी उंगलियां उसके गले को छू रही थीं। उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगली सुबह खाने की टेबल पर एलेक्स चुपचाप राहुल को देख रहा था। राहुल ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ पल चुप्पी। फिर एलेक्स बोला, पापा, आप इतने दिनों से मम्मा को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपने कंधे को छुआ, और फिर उसे महसूस हुआ, इस बार यह भ्रम नहीं था। वहां सच में कोई था। उसके कान के पास ठंडी सांसें चल रही थीं। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। एमा की आत्मा अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। हर पल, हर सांस वो उसके कंधे पर बैठी थी, उसे देख रही थी, उसे सजा दे रही थी। और एलेक्स, वो सब जानता था, क्योंकि उसकी मां अब हमेशा के लिए उसके पापा के कंधे पर थी, हमेशा।